बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन में कुछ सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 278 पर उम्मीदवारों के टिकट तय कर लिए हैं। 10 सीटों पर जल्द फैसला हो जाएगा। फिलहाल अब तक भाजपा ने 99, शिवसेना ने 40 और एनसीपी ने 38 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। साथ ही आपको बताएं, एमवीए में 85 फॉर्मूले पर भले ही बात बन गई हो, लेकिन कुछ सीटों पर तकरार अब भी जारी है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर कहां-कहां पेच और फंसा हुआ है, क्या है महाराष्ट्र में नया अपडेट, जानते हैं हमारी सहयोगी मुंबई से जो जुड़ रही हैं संवाददाता सीमा से। सीमा, सीट बंटवारे पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी, महायुति दोनों में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभी भी असमंजस बरकरार है। जरा पहले बताइए, महायुति में फिलहाल कैसे सीटों पर सहमति बन पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महायुति में जो है अब तक भाजपा ने अपने 99 कैंडिडेट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अजित पवार गुट ने अपने 45 कैंडिडेट जो है वो अब तक जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ शिंदे गुट की शिवसेना ने जो है 45 कैंडिडेट जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन ये फर्स्ट लिस्ट थी जिसमें उनके अभी के जो एमएलए हैं उनके ही नाम हैं, जिसमें कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन दूसरी जो लिस्ट है वो अभी तक भाजपा और शिंदे गुट की आई नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ सीटों को लेकर महायुति में पेच जो है वो फंसा हुआ हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल महायुति के वरिष्ठ नेताओं की बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई और इस बैठक में कई सीटों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद अभी भी महायुति में 11 सीटों को लेकर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। कई जगहों पर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं जगहों पर जो है दो दलों ने जो है वो दावा किया है। इसके लिए अभी भी इनमें जो है वो सहमति नहीं बनी है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मानखुर्द जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वहां पर महायुति में बड़ी गड़बड़ हमें नजर आ रही है, ताकि जो नवाब मलिक है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको लेकर जो है भाजपा और अजित पवार गुट में जो है वो हमें सहमति नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ अजित पवार गुट से नवाब मलिक को कैंडिडेट उनका कैंडिडेट है और उनको वहां से जो है टिकट उनको जारी करने वाले हैं। लेकिन इस पर बीजेपी का ऐसा कहना है कि नवाब मलिक पर अभी अब तक बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दाऊद के साथ उनके संबंध है, उनके रिलेशन है, ऐसा उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। इसके लिए वो महायुति का हिस्सा तो बन चुके हैं, लेकिन वो महायुति के कैंडिडेट नहीं हो सकते। इसके लिए उन्हें आप मानखुर्द इस चुनाव क्षेत्र से टिकट जो है वो नहीं दे सकते। इसको लेकर अभी ये दोनों ही पक्षों में जो है हमें दोनों ही दलों में अभी भी सहमति नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में ये जो है चर्चा का विषय बन चुका है। बाकी ओवरऑल महायुति में अभी भी 11 सीटों को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है। अगर हम बात करें तो आष्टी में भी जो सीमा, मुझे एक बात बताइए, महाविकास अघाड़ी में फिर कांग्रेस ने तो 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर ली है, यहाँ पर भी शायद अभी भी असमंजस बरकरार है। कौन कौन सी सीटें फंसी हुई हैं? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी में अभी भी जो विदर्भ की कुछ सीटें हैं, साथ ही साथ मुंबई की कुछ सीटें हैं, उनको लेकर अभी भी उनमें सहमति हमें दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ परसों महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सांसद संजय राउत ने कहा था कि 85 ये हमारा महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम 100 से ज़्यादा सीटें लड़ेगी, हम 100 से ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ये बड़ा पक्ष है, महाविकास आघाड़ी में बड़ा पक्ष है। इसके लिए 100 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने आज जो है दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने कहा है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है, साथ ही साथ नाना पटोले का भी इसी तरह का सुर जो है हमें सुनाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम संजय राउत की सुने, ठाकरे गुट की अगर सुने, तो उनका कहना है कि 85 यह अब तक का हमारा फॉर्मूला है। और तीनों सीट ठाकरे गुट का भी यही कहना है कि हमें 100 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सके, ऐसा उनका इसके पीछे का जो है वो रीज़न है। तो वहीं कांग्रेस भी 100 से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए हमें यहाँ
यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम शरद पवार गुट की बात करें तो शरद पवार गुट जो है 85 सीटों में अपनी सहमति बना चुका है। उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट भी अभी तक उन्होंने जारी कर दिए हैं। इसके लिए अभी भी हमें ठाकरे गुट साथ ही साथ कांग्रेस में जो है वो खींचतान अभी भी दिखाई दे रही है। मुंबई में बांद्रा ईस्ट और साथ ही साथ चांदीवली, ये जो चुनाव क्षेत्र है, ये दोनों चुनाव क्षेत्रों को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस में सहमति जो है बन चुकी है, लेकिन आंकड़ों का खेल अभी भी जारी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमारे में सब कुछ ठीक है, हमने चर्चा जो है वो जारी है, जल्द ही हम हमारा फॉर्मूला जारी कर देंगे। लेकिन जो चर्चा, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, अभी भी कांग्रेस और ठाकरे गुट में खींचतान जो है वो नंबर को लेकर हमें दिखाई दे रही है। ठाकरे गुट का यह कहना है, और ये तो महाराष्ट्र में पहले से ही हम देखते आ रहे हैं सीमा, की पहले से ही कुछ ना कुछ खींचतान महाराष्ट्र में जारी रही है, तभी तो दल किस तरीके से टूटते चले गए और अब नौबती आ गई कि किसको क्या मिले चुनावों में, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अभी भी जो तकरार या असमंजस की स्थिति, या कुछ भी कह ले, मनमुटाव अभी भी जारी है। तो अभी पूरी चर्चा चल रही है और कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सीमा, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो वही आपको